मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का आक्रोश दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों? इसका आखिर कारण क्या है? क्योंकि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने जब अतिथि शिक्षक उनसे मिलने पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपने पहुंचे और उनकी जो मांगे थी नियमितीकरण और जो भी नियमित वेतन के लिए, तो उसके लिए जो मांग रखने गए तो उन्होंने क्या कहा? शिक्षा मंत्री का जवाब था, आप अतिथि हैं, मेहमान हैं और यहाँ पर आप घर नहीं कब्जा सकते। ये बयान जो है बड़ा ही विवादित बयान था और निश्चित ही किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी अभ्यर्थियों के लिए अपनी मांगे रखने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार जरूर है। तो यह विवादित बयान आक्रोशित होने का कारण भी है और अतिथि शिक्षकों के आक्रोशित होने का मुख्य कारण ये भी है कि वह लंबे समय से या कई सालों से मांग कर रहे हैं और बीते सत्र में या चुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, ये घोषणा की थी कि इन्हें नियमित किया जाएगा और उनकी जो वेतन है वो 12 मंथ के अनुबंध के साथ ही होगी। लेकिन ना ही कुछ मांगे मानी गई हैं और सभी मांगों पर सरकार चुप्पी साधे हुए। तो इस वजह से जो अतिथि शिक्षक थे उनका आंदोलन और बड़े भयानक रूप से देखा गया और भोपाल में जबरदस्त तरीके से युवाओं का जो आक्रोश दिखा। तो शिक्षा मंत्री जी के बयान पर युवाओं का जो गुस्सा है वो क्या कहते हैं, आइए। कुछ बोलना चाहेंगे आप? कुछ एक और चीज जी। माननीय शिक्षा मंत्री उदय राव प्रताप सिंह जी कहते हैं कि तुम मेहमान हो। ठीक है, हम मेहमान हैं, तो हमें कहाँ का मेहमान समझा है तुमने? और कहते हो कि क्या कब्जा करोगे, तो हम तुम्हारे घर पे कब्जा नहीं कर रहे। माननीय मंत्री महोदय, ये देश इस देश के हर एक नागरिक का है, हर एक नागरिक का यहाँ पर अधिकार है। हम कोई विदेशी नहीं है जो विदेश से आए हैं और यहाँ पर कब्जा करने आए हैं। अरे यहाँ तो हर एक उस इंसान का कब्जा है जो चंद पैसों से टैक्स देकर तुम्हारी सरकार चलाते हैं। तुम इन पैसों से अपनी ऐश की गाड़ी से घूमते हो, बंगलों से घूमते हो। तुम्हें अगर मानदेय तुम्हारा बढ़ाना है तो विधानसभा, लोकसभा, जहाँ पे भी तुम ध्वनि मत से अपना मानदेय बढ़ा लेते हो और यहाँ का कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए लाठियां खाता है। यह है तुम्हारी सरकार। कहाँ से कह रहे हो हम के तुम कब्जा कर रहे हो? कब्जा तो हम करेंगे और संविधान के अनुसार करेंगे, विधि संगत करेंगे। तुम कब तक रहोगे? तुम भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हो मंत्री जी, तुम भी मेहमान हो। वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ क्यों छोड़ के भागे तुम भी मेहमान हो। कुछ समय 5 साल बाद तुम भी देखना, तुम भी सड़कों पे पीछे लाइन में बैठोगे। आज मंच की आगे लाइन पे जो बैठे हो ना, ये मंच की लाइन भविष्य में नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी वक्तव्य हर एक उस अतिथि की आत्मा तुम्हें दोष देगी। उसकी आत्मा इतनी दुखी है कि तुम भविष्य में मुश्किल से विधायक बनोगे। याद रखना, ये तो हमारी कड़पती हुई आत्मा, दुखती हुई आत्मा तुम्हें बोल रही है। लेकिन कभी ये शब्द अब आइंदा मत बोलना कि यहाँ कब्जा मत करो। अरे ये हर इंसान का देश है, ये ध्यान रखना। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी मेरे साथी ने बताया है कि शाहजहांपुर के पूर्व तत्कालीन कलेक्टर कन्याल साहब, जिन्होंने एक ड्राइवर के लिए सिर्फ एक छोटा सा शब्द बोल दिया था, उनको आपने तत्काल 24 घंटे में हटा दिया था। अगर तुम इतने ही संवेदनशील हो तो आज ही तुम्हारे मंत्री को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त करे, तब हम तुम्हें समझेंगे। अन्यथा 2 अक्टूबर के लिए तैयार रहे, हम भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। देखते हैं तुम्हारी लाठियों में कितनी ताकत है, उन जेलों में भी देखते हैं कितनी जगह है इन 70,000 के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः कहता हूँ कि शिक्षा मंत्री अपने बयान को वापस ले लो, हम हमारी मर्यादा में है। ध्यान रखना, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, वो आरंभ भी जानता है और प्रलय भी जानता है, ये दोनों उसकी गोद में पलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। इसी तरह बीते सालों में और लंबे समय से अतिथि शिक्षकों की मांगे और जो आंदोलन है वो लगातार चलते रहते हैं और ये लगातार मांग उठती रहती है कि इन्हें नियमित किया जाए और इनका वेतन जो है या जो मानदेय है वह निश्चित किया जाए। कभी जुलाई से वेतन मिलता है तो कभी अगस्त से मिलता है, कभी किसी बार अक्टूबर मंथ से शुरुआत होती है और कई शर्तें रखी जाती हैं, जैसे 30% रिजल्ट अगर आता है तो उसमें अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया जाता है। कुछ ऐसे नियम हैं जो केवल अतिथि शिक्षकों के लिए लागू होते हैं, जो एक असमानता का अधिकार को प्रदर्शित करता है। जबकि उसी स्कूल में नियमित शिक्षक पढ़ाते हैं तो उनके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी बैठती है, लेकिन यह जिम्मेदारी केवल अतिथि शिक्षकों के ही सिर पर चढ़ा दी जाती है। यह कोई निश्चित औचित्य नहीं बनता है। तो इस प्रकार के आंदोलन होते रहते हैं और जो अभ्यर्थी हैं या जो आवेदक हैं उनका गुस्सा होना जाहिर है। आइए देखते हैं अब सरकार क्या फैसले लेती है।
अभी नए जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी भर्ती भी आधार पे लटकी हुई है। यह जो मंथ है सितंबर आधे से अधिक निकल चुका है और अभी भी प्रक्रिया लटकी हुई है। केवल चॉइस फिलिंग हो चुकी है, अभी भी काउंसलिंग होना बाकी है। देखते हैं कि क्या इस महीने नए अतिथि शिक्षकों का आवेदन पूरा हो पाएगा या उन्हें अगले महीने से स्कूल जाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।